बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले वो अकाउंटिंग साइकिल है। मैं आपको सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल के मुतालिक बताऊंगा। अकाउंटिंग साइकिल, बेटा साइकिल जिस तरह आप कहते हैं कि ऐसे चलाने वाली मशीन है जिसमें ऐसे पहिए होते हैं जो गोल सर्कल में घूमते हैं, वो बार बार वही अपना सर्कल जो है वो कंप्लीट करते हैं। एक साइकिल का अगर आप पहिया देखते हैं तो बार बार वो सेम सर्कुलेशन में, सेम गर्दश में वो रहता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइकिल का एक पहिया उसी तनासुब से उसी तरह चक्कर काटता है, मखसूस काटने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट एक अकाउंटिंग पीरियड में एक ट्रांजैक्शन के साथ जो जो सलूक करता है, जिन जिन प्रोसेस में से गुजारता है, उन्हें हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। साइकिल इसलिए बोलते हैं कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में दोबारा वही स्टेप परफॉर्म करना है जो हमने पिछले साल किए थे, फिर परफॉर्म वही करने हैं, फिर हर अकाउंटिंग पीरियड में सेम अकाउंटिंग स्टेप परफॉर्म करने हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल है क्या? द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, मैं यहाँ डेफिनेशन पहले लिख दूँ। द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज performed by an accountant during an accounting period to record business transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शन। लो जी, ये अकाउंटिंग साइकिल में मैंने जो बातें लिखी वो क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये वो एक्टिविटीज़ हैं सीक्वेंस, ये सीक्वेंस वाइज एक्टिविटीज़ हैं। पहले नंबर पे बात, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्टेप जो पहले परफॉर्म करना था वो तीसरे नंबर पे परफॉर्म कर दो, नहीं, ये सीरियल वाइज है, सीक्वेंस है। ये उसी तरह उस ड्रामे की एपिसोड की तरह है, जिस तरह अगर आप पहली एपिसोड मिस कर देते हो तो हो सकता है दूसरी, तीसरी, उससे आगे वाले एपिसोड जो है वो सही तरीके से समझ ना लगे। तो एक अकाउंटिंग साइकिल में जो अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो सीक्वेंस वाइज एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जो काम करता है, जो बुक्स बनाता है, यानी जो काम परफॉर्म करता है, उन्हें हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ये सीक्वेंस वाइज होगा। अकाउंटेंट परफॉर्म करेगा एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, किस लिए परफॉर्म करेगा? टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब वो क्या क्या स्टेप परफॉर्म करेगा, क्वेश्चन ये रेज हुआ। मैं यहां पे लिखने लगा हूं, दीज एक्टिविटीज आर एज फॉलोस। और ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वो ये हैं। और कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा? वो ये है। नंबर 1, एक अकाउंटेंट सबसे पहले ट्रांजैक्शन जब आती है तो उसको जिस किताब में रिकॉर्ड करता है उसको हम कहते हैं जर्नल। यानी जो पहला काम परफॉर्म करेगा, इसको हम एक एक चैप्टर वाइज इसको हमने डिस्कस करना है। तो एक अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन सबसे पहले जिस प्रोसेस में से गुजारेगा, जिस किताब में लिखेगा, जिस वर्कशीट में लिखेगा,
उसे हम जर्नल बोलते हैं। इस पे बात करते हैं मज़ीद। उसके बाद ट्रांजैक्शन जर्नल से आगे जाती है लेजर्स में, उन्हें लेजर्स बोलते हैं। ठीक है, लेजर्स में पोस्ट करने के बाद आगे वो ट्रांजैक्शन जाती है नंबर 3 प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। नंबर 4 पे फिर वो करते एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स, ये स्टेप परफॉर्म होता है एडजस्टमेंट का। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 5 पे एक दफा और ट्रायल बैलेंस बनता है, उसे कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। नंबर 6 पे फिर कंपनी बनाती है जिसके लिए सारा स्यापा करना पड़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिक्स नंबर के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर कंपनी एंट्रीज पास करती हैं जिन्हें कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। अकाउंट्स को क्लोज करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। और नंबर 8 पे उसे कहते हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये जो सफ़र है एक ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में आएगी उसने पहले जनरल में से गुजरना, फिर वो ट्रांजैक्शन जाएगी लेजर्स में, लेजर का सैर करने के बाद वो ट्रायल बैलेंस में जाती है जिसे हम कहते हैं अनएडजस्टेड, और फिर कुछ अकाउंट्स को हम एडजस्ट करते हैं, फिर एक दफ़ा दोबारा ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं और उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। ये 8 स्टेप हैं एक अकाउंटेंट करता है। अगले हमारे जो चैप्टर्स हैं वो इन्हीं 8 के मुतालिक बात करेंगे हम सबसे पहले, फिर अगर कोई टाइम मिला तो फिर अगली बात। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हम पहले जो इसका स्टेप है जर्नल से स्टार्ट करने वाले हैं। और याद रखिएगा जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने की ना वो कोई स्टेप नहीं है, वो जस्ट इसलिए करवाई गई थी कि आपको ये समझा दें कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताया जाए कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक अकाउंट इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है, या दोनों इंक्रीज हो रहे होते हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे होते हैं, बस ताकि वो बुनियाद है अकाउंटिंग की। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, अगर ये समझ आ जाए तो फिर हमें अगली बातें समझ आ जाएंगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कोई स्टेप नहीं है, ना कोई बिजनेस परफॉर्म करता है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि हर जो स्टेप है हर ट्रांजैक्शन है उसके 2 स्टेप, 2 उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं जर्नल, जर्नल से हम स्टार्ट करेंगे। जर्नल ये कौन सी बुक है, किस तरह तैयार की जाती है? ट्रांजैक्शन सबसे पहले जिस वर्कशीट से सामना करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन को जिस बुक का सामना करना पड़ता है अकाउंटिंग की, वो उसे कहते हैं जर्नल।
जर्नल को डे बुक भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है डे बुक। डे बुक। इसी का तीसरा नाम है प्राइम बुक, इसे प्राइम बुक भी हम बोलते हैं। ये एक ऐसी किताब है, ऐसा फॉर्मेट है अकाउंटेंट तैयार करता है, जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, मैं पहले लेक्चर में भी बताया था, सबसे पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है। इस जर्नल में हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो नंबर 1 क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? क्रोनोलॉजिकल। क्या मतलब? क्रोनोलॉजिकल का मतलब है अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। तो हम हर डेट के हिसाब से ट्रांजैक्शन, हर रोज की ट्रांजैक्शन इसमें लिखेंगे डेट डाल के, क्रोनोलॉजिकल। और इसमें रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करके हम इस बुक में ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे। तो जर्नल एक ऐसी किताब है, इसका एक पहला नाम जर्नल, इसी का दूसरा नाम डे बुक, इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम बुक। ये ऐसी किताब है जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले एक अकाउंटेंट क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करता है। A book where transaction first of all is are recorded chronologically by applying debit and credit rules। ठीक हो गया? तो इस फॉर्मेट को जो हम तैयार करेंगे, सबसे पहले एक अकाउंटेंट कोई भी ट्रांजैक्शन हो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसे डे बुक भी कहते हैं, डेली। और प्राइम बुक पहली किताब, पहली सुप्रीम, यहां से सफर शुरू होता है अकाउंटिंग का। यहां से हमने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली, पहली फ्लाइट हमने पकड़ ली यहां से, ये पहला सफर है हमारा, बिस्मिल्लाह पढ़ ली हमने। तो बिस्मिल्लाह जो पढ़नी है वो जनरल से पढ़नी है, डे बुक से पढ़नी है, प्राइम बुक से हमने पढ़नी है बिस्मिल्लाह। और इसमें हर रोज ट्रांजैक्शन क्रोनल, और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स जिनको आते हैं उन्हीं को जर्नल आएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करवाई थी 2 अलग लेक्चर्स में, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ रेज हुए। एक पहला क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा जर्नल का। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको अकाउंटिंग का भी कुछ अली बे भी नहीं पता। ठीक है, मतलब कुछ जितना हमने पढ़ाया सिर्फ वही पता है। तो जर्नल में सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन जो रेज हुआ वो क्या, कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है, तरीका कर क्या होगा, फाइल किस तरह मेंटेन करनी है। अगर एक्सेल में काम करना तो एक्सेल का फॉर्मेट किस तरीके से होगा, मैनुअल करना तो मैनुअल का फॉर्मेट किस तरीके से होगा, अगर कंप्यूटराइज करना तो कंप्यूटराइज तरीके से क्या होगा फॉर्मेट। और इसको फिर तैयार किस तरीके से करना, मतलब इसमें डेबिट एंड क्रेडिट तो करना है ट्रांजैक्शंस को, लेकिन किस तरीके से करना है, आइए इस पे बात करते हैं। ये मैंने आपके सामने जो एक फॉर्मेट रखा, लेफ्ट साइड पे जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, इस तरह का फॉर्मेट आपने बनाना है। जरा सुने फॉर्मेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या। सबसे पहले आपने ऊपर 3 या 2 लाइनें छोड़ देनी अपने पेपर की, यानी जब आपने फॉर्मेट बनाएंगे ना तो ऊपर वाली 2 लाइनें छोड़ के फॉर्मेट बनाएंगे। इस 2 लाइनों में हम सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखते हैं, मतलब सपोज जहीर कंपनी है तो हम सबसे पहले लिखते हैं जहीर, और साथ लिखते हैं उसका जर्नल, मतलब जहीर का ये जर्नल है। जहीर कौन है? ये वो मालिक है, यानी कंपनी है, यानी कंपनी का नाम अगर बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स है तो बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स जर्नल। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे उस बिजनेस का, और फिर हम लिखेंगे ये जर्नल है। यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड पे एक कॉलम नजर आ रहा है, ये आपने बनाना है जितना स्केल की एक चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ उतना कॉलम बनाना है। और यहाँ पे आपने लिखना है डेट। ये 7 वाला चौड़ा बनाना है कॉलम, जरा चौड़ा। यहां पे आपने लिखनी है डिटेल्स, पर्टिकुलर्स, यहां पे आपने लिखने हैं पर्टिकुलर्स, यानी यहां पे उन अकाउंट्स के नाम लिखेंगे जो डेबिट एंड क्रेडिट होंगे। डेट में वो तारीख लिखेंगे जब ट्रांजैक्शन इंकर होगी, पर्टिकुलर्स में वो अकाउंट लिखेंगे जो डेबिट एंड क्रेडिट होंगे। अगला आ गया लेजर फोलियो, ये जो कॉलम है इसको LF बोलते हैं, सॉरी
लेजर फोलियो LF मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। इससे मुराद है लेजर फोलियो। अब इसमें क्या करना है मैं आगे जाके डिटेल बताता हूँ, अभी फिलहाल छोड़ दे, बस लिख देना लेजर फोलियो। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, इस कॉलम का नाम होगा डेबिट। आगे आपने ब्रैकेट में वो करेंसी लिखनी है जिस करेंसी में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। चूंकि हम पाकिस्तानी बुक पढ़ रहे हैं तो हम रुपीज़ लिखेंगे ना, रुपीज़ में ट्रांजैक्शन होगी। और इस कॉलम में साथ लिख देना क्रेडिट। यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, ये देखो पर्टिकुलर्स में अकाउंट लिखेंगे जो डेबिट क्रेडिट होंगे, और डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे जिस डेबिट की, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट में वो अमाउंट लिखेंगे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपने तैयार करना है, ठीक है। पहला कॉलम डेट का, ट्रांजैक्शन की डेट। जो सेंटर वाला कॉलम है मेन, वो जहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है वो आपने सबसे ज़्यादा इसको जगह देनी है, यहाँ पे ज़्यादा जगह इस्तेमाल हो। फिर ये छोटा सा कॉलम बनाना है लेजर फोलियो, फिर 2 कॉलम बनाने हैं, एक डेबिट का और फिर आपने एक कॉलम बनाना है क्रेडिट का। ठीक हो गया। आइए इसको किस तरीके से ट्रांजैक्शंस, आपका चैप्टर नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन करने लगा हूँ, आपको राइट साइड पे क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है, ये जो मैंने लिखा है ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये राइट साइड पे देखें स्क्रीन के, आपको लिखा हुआ है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अच्छा एक और बात, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपने सीखनी है, टर्म्स ज़रा सीखते जाएं। जर्नल में, ये जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के अमल को कहते हैं जर्नलाइज। क्या बोला मैंने? जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नलाइज। तो इसलिए वो जब आ जाए क्वेश्चन जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एक का मतलब वो कहता है जर्नल में ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है। अच्छा ये जो जर्नल है इसको जनरल जर्नल भी बोलते हैं, मतलब इसको जी से जनरल जो आम होता है और जर्नल जो ये हम पढ़ें जनरल जर्नल भी बोलते हैं, खाली जर्नल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है ये जो ट्रांजैक्शन हमने नीचे लिखी हुई है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी बुक में, तो वो आपने रिकॉर्ड करनी है। अच्छा आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, क्योंकि हमने डेबिट एंड क्रेडिट से हमने रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन। अब जरा देखें पहले नंबर पे ये जो ईयर है ये लिखा हुआ है 2009 की ये ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे डेट में आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप देखें कॉलम में सबसे पहले आपने ईयर लिख लेना है 2009। अभी ट्रांजैक्शन मैंने नहीं पढ़ी लेकिन मुझे ईयर का चूंकि पता है तो मैं पहले ईयर लिख देता हूँ। अब पहली ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 को, 2009 के नीचे मैं लिखूंगा जनवरी 1 JAN काफ़ी है और सार 1। ठीक हो गया। इस तरह आपने डेट लिखनी है 2009 जनवरी 1। ट्रांजैक्शन क्या है? जहीर कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब है स्टार्टेड, कमेंस्ड का क्या मतलब है? स्टार्ट किया। जहीर कमेंस्ड बिजनेस, जहीर ने बिजनेस कमेंस्ड किया विद कैश, कैश के साथ 50,000। अभी मैं रिकॉर्ड करने से पहले इसको डेबिट एंड क्रेडिट से देखें जिस तरह मैंने देखा था। अब जरा देखिए इसमें आपने ढूंढना है सबसे पहले इसमें क्या चीज़ डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, ठीक है। जहीर ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ तो बिजनेस कैश में कैश, बिजनेस में कैश आया या गया? आया, कैश आया। अब आपने जुबानी करना है, पहले हम लिख के करते थे एनालिसिस, अब आपने जुबानी करना है। कैश आया, कैश का ताल्लुक किससे? एसेट। तो जब कैश आया तो कैश वाले एसेट में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ। और अगर एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, कैश डेबिट होगा इसमें। हर ट्रांजैक्शन में पहले ढूंढना है डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। इसमें कैश डेबिट है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है सबसे पहले आपने डेबिट लिखना करना है, क्रेडिट नहीं। तो यहाँ पे किस तरह लिखना है? डेट के साथ ही आपने लिखना है सबसे पहले कैश, कैश डेबिट है तो आपने पर्टिकुलर्स में लिखना है कैश, और साथ AC, AC का मतलब अकाउंट। AC किसको जाहिर करता है? अकाउंट को। हर एक नाम एक अकाउंट होगा। ये कैश कितने से डेबिट है? आपने डेबिट वाला कॉलम जो है ना लेजर फोलियो के आगे वहां पे अमाउंट लिखनी है, ये 50,000 से डेबिट है। ठीक होगा, इस तरीके से ये डेबिट है।
अच्छा ये डेबिट है, तो फिर क्रेडिट क्या है? जहीर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। जहीर कौन है? मालिक है। मालिक का सरमाया बिजनेस में बढ़ गया। सरमाए को क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल में इजाफा हुआ। कैपिटल का ताल्लुक ओनर्स इक्विटी के साथ है। ओनर्स इक्विटी में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं। तो यहां इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्रेडिट है। जिस तरह अकाउंटिंग क्वेश्चन में नहीं कैश में इजाफा और साथ कैपिटल में इजाफा करते थे, और काउंटिंग क्वेश्चन में सिर्फ इजाफा करते थे, लेकिन इसमें इजाफा हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट से देखना है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा यहां पे। अगर आपने क्रेडिट लिखना है तो फिर पता किस तरह लिखना है? दूसरी लाइन में आपने जो क्रेडिट अमाउंट लिखनी है ना, वो लाइन के साथ स्टार्ट नहीं करनी। वो जहां पे ये एसी लिखा हुआ है ना, एसी, उसके नीचे आपने लिखना कैपिटल, जगह छोड़ के थोड़ी सी। यहां पे जो क्रेडिट होगा उसको हमेशा हर ट्रांजैक्शन में जगह छोड़ के थोड़ी सी लिखनी है, ताकि ज़रा दिखने में भी पता चल जाए जो लाइन के साथ लिखा हुआ वो डेबिट है, जो लाइन से ज़रा हट के लिखा है वो क्रेडिट है। ये कैपिटल क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे आपने अमाउंट लिखनी है 50,000। ये डेबिट या क्रेडिट आपने खुद सोचना है, नाम आपने खुद ढूंढना है, ये कैश है ये कैपिटल है। अच्छा, इस तरह नहीं करना कमेंस्ड डेबिट, ये जो कमेंस लिखा, कुछ लोग पता क्या करते हैं, ये कमेंस लिखा हो कमेंस डेबिट फलां क्रेडिट। और भाई इंग्लिश के लफ्ज़ हैं ये, हमने इंग्लिश के अल्फाज से अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज खुद बनानी है। इसमें देखो एक टर्मिनोलॉजी हमें निकाली कैश है, और दूसरी टर्मिनोलॉजी कैपिटल की निकाली, आपने खुद निकालनी है। और इसके लिए आपको मैंने लेक्चर्स, इसीलिए आज हमारा तकरीबन 11वां लेक्चर्स है, और इस 12वें लेक्चर में सिर्फ मैं बेस ही बना रहा हूं, यही सिखा रहा हूं टर्मिनोलॉजी बिजनेस की। जब आपने ये कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट कर दिया, फिर आपने नीचे, इसके नीचे आपने एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आपने एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। अच्छा, सपोज यहां पे इस, मतलब आपने थोड़ा वाक्य लिखना है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। सपोज ये जनवरी 1 में क्या हुआ, जहीर ने पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस में, तो आपने यहां पे इसके नीचे जो लाइन होगी आपने लिखना है ओनर, ये जो मालिक है, या जहीर लिख लें एक ही बात है, ओनर इन्वेस्टेड कैश, इन्वेस्टेड लिख दें या वही लाइन लिख दें कमेंस्ड, ठीक है, इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, इन द बिजनेस। ये लाइन आपने लगाई, साथ ही आपने ये, यानी ये लाइन लिख के आपने इसको एक लाइन में लिख दिया। अब इसको क्या कहते हैं? मैंने एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, मैंने जर्नलाइज किया, इसको कहते हैं जर्नल एंट्री पास करना। मैंने जर्नल एंट्री पास की, यानी एक एंट्री जब होगी ना, एंट्री कहलाता है। तो ये कौन सी एंट्री है? जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल में रिकॉर्ड की है। ये जो लाइन आपको ब्लू कलर की नीचे आ रही है, जो एक्सप्लेन कर रही है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी, इसको नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखता जाता हूँ, यानी ये जो आपने चीज़ें लिखी हैं, ये सवाल जब आप करेंगे ना पेपर में, एग्जाम में, या उस वक्त आपने ये टर्मिनोलॉजीज के नाम नहीं लिखने, मैं वैसे आपको लिखवा रहा हूँ। ये जो आपने चीज़ लिखी है इसको हम कहते हैं नरेशन, एन ए डबल आर, नरेशन। एक मिनट, एक मिनट ज़रा। अच्छा जी, ये हो गया नरेशन। नरेशन, NARRATION, नरेशन, नरेट करना, बयान करना। तो ये हो गया नरेशन। तो जब आपने ये मुकम्मल कर ली, इसका मतलब है एक ट्रांजैक्शन जो जनवरी 1 को हुई है, आपने उसको जनरलाइज कर दिया, यानी जनरल में रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरी ट्रांजैक्शन ज़रा देखते हैं। ये ट्रांजैक्शन से पहले आपको डेबिट क्रेडिट के रूल, यानी पिछला चैप्टर आना चाहिए जो मैंने करवाया था। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, चीज़ खरीदी है 20,000, कैश भी नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ कि ये नगद खरीदी है उधार, कैश भी नहीं लिखा हुआ, जिस शख्स से खरीदी है उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ। तीनों चीज़ें मिस हो तो ये फिर कैश ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। तो ये कैश पे चीज़ें खरीदी हैं, कैश पे, ठीक हो गया, परचेज गुड्स। आइए इसमें देखते हैं डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है।
पहले डेट लिख लेते हैं जनवरी 7, बार बार 2009 ही लिखना, वो एक दफ़ा लिख दिया हमने, जनवरी 7, ठीक हो गया। चले जी, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 20,000, चीज़ें खरीदी हैं 20,000 की, चीज़ें खरीदी हैं, इसमें टर्मिनोलॉजीज ढूंढनी है आपने अकाउंटिंग की, इंग्लिश की नहीं। गुड्स खरीदी हैं, गुड्स खरीदने के अमल को क्या कहते हैं, परचेजेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, ये जब एनालिसिस हम कर रहे थे, परचेजेस। परचेजेस जब खरीदी तो परचेजेस में इजाफा हुआ, गुड्स में इजाफा हुआ ना, परचेजेस में इजाफा हुआ। परचेजेस का ताल्लुक एक्सपेंस से है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हो डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट, ये डेबिट। और डेबिट में किस तरह करना है, अमाउंट लिखा डेबिट साइड पे, तो डेबिट पे हम अमाउंट लिखेंगे 20,000 की, यहाँ पे ये उस लफ्ज से, सॉरी ये क्रेडिट पे लिखी जा रही है, यहाँ पे डेबिट 20,000। अब हमने ये चीज़ें खरीदी, ये डेबिट हो गई। चीज़ें फ्री में तो नहीं ना खरीदी, पैसे दिए हैं, कैश पे खरीदी है। जब कैश दिया तो बिजनेस में मौजूद कैश में कमी हुई या इजाफा हुआ, कमी हुई। कैश का ताल्लुक किससे है, एसेट, तो कैश वाले एसेट में कमी हुई, कमी हो तो क्रेडिट। तो क्रेडिट किस तरीके से करना है, ये थोड़ी सी लाइन छोड़ के, यहाँ पे अकाउंट एसी लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपने लिख देना क्रेडिट वाला अकाउंट, जो क्रेडिट इस ट्रांजैक्शन में हो रहा है, कैश अकाउंट। और क्रेडिट किस तरह करना है, इसको इस साइड पे 20,000 रुपया क्रेडिट साइड पे लिखा। और अब क्या करना है, अगला काम क्या करना है, अब आपने इसके नीचे नरेशन लिखनी है, डिटेल लिखनी है। क्या हुआ डिटेल में, क्या हुआ, परचेज गुड्स, यही जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद हमने खरीदी है चीज़ें। तो जब ये लाइन लिखने के बाद एक और ट्रांजैक्शन को हमने पाया, तकमील तक पहुंचा दिया, फिर आपने इसको लगानी है लाइन, तो हमने ये दूसरी एंट्री पास कर दी है। अच्छा जी, अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन ये है जनवरी 11 को, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 30,000, जनवरी 11 ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 13,000, 13,000 से चीज़ें हमने बेची हैं। जब चीज़ें बेची हैं तो जाहिर है हमारे पास कैश आएगा, कैश का ताल्लुक, जब कैश आएगा तो कैश वाले एसेट में, कैश का ताल्लुक एसेट से है, तो जब कैश वाला एसेट आएगा तो कैश में इजाफा होगा, तो एसेट में इजाफा हो डेबिट, तो इस ट्रांजैक्शन में होगा कैश डेबिट। तो आपने साइड पे, यहाँ पे लाइन के स्टार्ट में लिख देना कैश अकाउंट डेबिट। और क्यों कैश आया, क्योंकि चीज़ें सेल की है, इसकी अकाउंटिंग टर्म क्या हुई, चीज़ें सेल करने के अमल को सेल्स कहते हैं। सेल्स का ताल्लुक रेवेन्यू के साथ है, सेल का ताल्लुक किससे, रेवेन्यू हमारी बड़ी ना, तो रेवेन्यू में इजाफा हुआ, रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के जो क्रेडिट होगी वो ऐसे। डेबिट क्रेडिट किस तरीके से करना है, अमाउंट लिखकर, कैश के सामने भी सेम अमाउंट आएगी, डेबिट साइड पे ये डेबिट है, ऊपर वाली कैश के सामने 13,000, और सेल्स के आगे भी आपने क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, और नीचे आपने नरेशन लिखनी है। वो नरेशन क्या है, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश या सोल्ड गुड्स, ये जो लाइन ट्रांजैक्शन की लिखी हुई है ना, उसको मुख्तसर करके लिख देते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और अमाउंट नहीं लिखते इसके साथ जो नरेशन होती है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जो ही आपने ये लिखा और आपने लाइन यहाँ के इसके नीचे लगा दी,
ठीक हो गया। ये जनवरी 7 को भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। अब आगे जाते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक हो गया। लो जी आगे। जनवरी 17 को पेड सैलरीज, सैलरीज अदा की। जब सैलरीज अदा की, पेड का लफ्ज आया है, तो पेड का मतलब क्या है? कैश गया बिजनेस से, ठीक है ना। तो ये पेड का लफ्ज आ रहा है, तो पेड का मतलब है कैश गया। पेड, पेड का मतलब कैश गया। अब पेड डेबिट क्रेडिट नहीं करना। मतलब कुछ लोग होते हैं जो साइन लोग होते हैं, जिसे मैं नमूने कहता हूँ, वो पता क्या कहते हैं? पेड डेबिट सैलरी क्रेडिट। ओ भाई यहाँ पेड नहीं, आपने टर्मिनोलॉजीज ढूंढनी है इसमें। पेड, पेड कोई टर्म नहीं है अकाउंटिंग में। पेड का मतलब कैश गया, तो कैश गया तो कैश में कमी वाकई हुई। कैश का चलो एसेट, एसेट में कमी वाकई हो तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे पहली बात है कैश क्रेडिट। तो ये तो पता चल गया, लेकिन आपने यहाँ पे पहले डेबिट लिखना होता है। अब डेबिट क्या हुआ, पहले वो ढूंढते हैं। ये तो कैश क्रेडिट हो गया। आपने क्या पे किया? सैलरीज। कैश गया किस लिए? क्योंकि आपने सैलरी पे की। अब सैलरी का ताल्लुक किस चीज से है? एक्सपेंस के साथ। सैलरी खर्चा होता है, तो एक्सपेंस में इजाफा हुआ। एक्सपेंस में इजाफा हो डेबिट। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे जनवरी 17, जनवरी 17, और उसमें हम लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और कैश क्रेडिट ऑलरेडी मैं बयान कर चुका हूं। सो कैश अकाउंट क्रेडिट। जो क्रेडिट है जरा गौर कीजिएगा, वो थोड़ा सा हट के मैंने लिखा है। डेबिट पहले लिखना है, क्रेडिट थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आपने लिखना है। और अमाउंट डेबिट साइड पे 2000, और क्रेडिट साइड पे भी आपने 2000 लिखना है। ठीक हो गया। ओ सॉरी, इसके नीचे नरेशन लिखनी है। नरेशन में आपने लिखना है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, यानी पेड सैलरीज, बस पेड सैलरीज। और आपने नीचे लाइन लगा दी। लो जी ठीक हो गया। अगली बात करते हैं। जनवरी 20 को, जनवरी 20 को रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला। रिसीव्ड का देखो, पेड का मतलब है कैश गया, रिसीव्ड का मतलब है कैश आया। रिसीव्ड पैसे लिए हैं ना। कमीशन, कमीशन कोई काम किया कमीशन के तौर पे, तो सबसे पहले रिसीव का मतलब है पैसे आए, कैश आया। कैश का ताल्लुक एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ, कैश आया तो इजाफा हुआ। कैश वाले एसेट में इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट। तो हम यहाँ पे जनवरी 22 को लिखेंगे, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है। और अच्छा जी, जा क्या रहा है? सॉरी, जाने का मतलब है किस वजह से कैश आया? कमीशन। हमने कमीशन कोई काम किया, तो कमीशन हमारी रेवेन्यू बन गई ना, हमारी इनकम बन गई, हमारी आमदनी का जरिया बन गई। तो कमीशन हमारी आमदनी है, जरिया है, तो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू, कमीशन अगर आई है तो कमीशन वाली रेवेन्यू में इजाफा हुआ। रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं, मैंने आपको रूल लिखवाए हुए हैं। तो यहां पे कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कमीशन अकाउंट। और कितने से डेबिट क्रेडिट आपने करना है? 1500 से। तो यहां पे 1500, और यहां पे भी 1500। और नरेशन में जो हुआ है वही आपने बयान कर देना कि रिसीव्ड कमीशन
और आपने फिर लाइन लगा देनी। ये क्या हो गया, एक एंट्री और पास होगी, जनरल एंट्री पास होगी। लो जी, ठीक हो गया। अब अगली जनवरी 24 को परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया, कितने का, 10,000 का। फर्नीचर जब परचेज किया तो फर्नीचर वाले एसेट में इजाफा हुआ या कमी हुई? फर्नीचर जब परचेज किया तो फर्नीचर वाले एसेट में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ। ये मैं ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ 24, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर में इजाफा हुआ, यानी ये 24 को है, जनवरी 24। फर्नीचर में फर्नीचर का ताल्लुक किससे, एसेट। तो एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फर्नीचर हमने खरीदा हुआ फॉर रुपीज 10,000, कैश नगद पे। जब खरीदा तो कैश गया, कैश का चलो एसेट, एसेट में कमी वाकई हुई थी, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गया। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। ये फर्नीचर के सामने डेबिट साइड पे 10,000 और कैश के सामने क्रेडिट साइड पे 10,000। और नरेशन में आपने लिख देना है सिंपल सा, परचेज फर्नीचर। अच्छा जी, अगली बात 26, जनवरी 26, विदड्रू। विदड्रू का क्या मतलब है, लेकर जाना। विदड्रू का क्या मतलब, ड्राइंग, विदड्रू कैश, कैश ले गया। पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए। कौन ले गया, मालिक। कितने ले गया, 5,000। पहली बात है, जो मालिक बिजनेस से लेके जाता है उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। यहाँ टर्मिनोलॉजीज पहले ढूंढनी है, उसे ड्राइंग बोलते हैं। फिलहाल समझ लें ड्राइंग का ताल्लुक एक्सपेंस है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल अकाउंट होता है, ये क्या चीज़ है आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल समझे ड्राइंग बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं। तो जनवरी 26 जो चीज़ें ले गया उसको हम ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया, ये डेबिट। और क्रेडिट क्या, क्या चीज़ लेकर गया, कैश लेकर गया, लिखा हुआ कैश। तो जब कैश लेकर गया तो बिजनेस में मौजूद कैश में कमी वाक़या हुई या इजाफा हुआ, कमी वाक़या हुई। सो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कमी वाक़या हुई, एसेट, एसेट में कमी वाक़या हो तो क्रेडिट। यहाँ पे 5,000 से ड्राइंग्स में डेबिट साइड पे और 5,000 कैश में क्रेडिट साइड पे। और आपने नरेशन में उसी तरह लिख लेना है। अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप खुद लिख लीजिएगा। नरेशन में आपने क्या लिखना है, यही लिख देना, विद ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक हो गया। आगे आ गया जनवरी 28 को, डिपॉजिट। क्या चीज़ डिपॉजिट की, कैश। क्या डिपॉजिट किया, किस में डिपॉजिट किया, बैंक में। यानी जो कैश बिजनेस में मौजूद था उसको निकाल के हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो वो कैश जो बैंक में मौजूद है उसमें इजाफा हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक, क्योंकि बैंक में जमा करवा दिए। तो ये एसेट है, कैश एसेट है, बैंक में, चाहे बैंक में हो चाहे जहां मर्जी हो, कैश एसेट है। एसेट में इजाफा हुआ, बैंक में जो कैश है उसमें इजाफा हुआ, और इजाफा हो डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट। जो कैश बिजनेस में मौजूद है उसमें कमी हुई, क्योंकि बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ था वो लेकर गए, बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक वाला कैश भर गया, जो बिजनेस में कैश मौजूद है उसमें कमी वाक़या हुई। तो जो बिजनेस में कैश मौजूद है उसको हम कहते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 10,000 से। आपने फिर इसके बाद
नरेशन लिख देनी है। नरेशन लिख के आप लगाएंगे लाइन, ठीक हो गया। और यहाँ पे डेट भी आप लिख लें जिस तरह मैं लिखता जा रहा हूँ। अच्छा जी, अगली जनवरी 31 को पेड रेंट बाय चेक। कहता है ये जो रेंट पे किया है चेक के ज़रिए पे किया है। पहली बात है, हमने क्या पे किया, रेंट। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है जिस तरह सैलरी एक्सपेंस था। तो रेंट वाले एक्सपेंस में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हो डेबिट। यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है जो भी है, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। और किसके ज़रिए पे किया, चेक के ज़रिए। जब चेक के ज़रिए पे करेंगे तो जो बैंक में कैश है उसमें कमी वाक़ होगी ना। तो जो बैंक में कैश है उसमें, यानी ये जो 10,000 ऊपर पड़ा हुआ है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया, ये वाला 10,000 रुपया, इसमें कमी वाक़ होगी। और इसमें कमी वाक़ हो, यानी जो कैश एट बैंक है उसमें कमी वाक़ होगी। हम बात कर रहे थे, हमने रेंट पे किया बाय चेक, पे रेंट बाय चेक, चेक के ज़रिए। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है थोड़ी सी पीछे चले गए क्योंकि अकाउंट जो मेरा प्रोग्राम है जहाँ पे मैं लिखता हूँ उसमें थोड़ी सी ख़राबी हो गई थी। मैं थोड़ा सा लिख लूँ, ये जो ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन पास, ये पीछे ज़रा चला गया। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट और कैश इन है, ये ऑलरेडी मैं एंट्री करवा चुका हूँ। ये मिट गई थी, ख़राब हो गई थी। कितना पैसे जमा करवाए थे, 10,000। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक थे हम, मेरा ख्याल है यहाँ तक। अच्छा जी, आगे वो कहता है रेंट पे किया चेक के ज़रिए। अब रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ डेबिट। तो यहाँ पे डेट लिखने के बाद आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ, लेकिन ये जो एक्सपेंस आपने पे किया चेक के ज़रिए। तो जब चेक के ज़रिए पे करेंगे तो जो कैश बैंक में मौजूद है उसमें कमी वाक़या होगी। यानी ये 10,000 बैंक में हमारा पड़ा हुआ है, तो कैश में कमी हुई, कैश का तो एसेट, एसेट में कमी हो क्रेडिट। लेकिन हमने लिखना है कैश एट बैंक में कमी हुई है, कैश एट बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 3,000 से। और यहाँ पे आपने नरेशन लिख देनी है, मतलब पेड रेंट बाय चेक। ये लिखने के बाद आप लाइन लगाएंगे, और लाइन लगाने के बाद आपका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें हमने अकाउंटिंग के डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के तहत जो है वो सारी ट्रांजैक्शन को पास किया। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम नंबर 2 आपको सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पे। ये तो वैसे ही मैंने आगे कर दी, आपकी बुक्स में भी बनी हुई है। तो इसमें भी उसी तरह रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल। जनरल में ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसको मैं पढ़ूंगा, आपने घर जाके इसको सॉल्व करना है, यानी खुद सॉल्व करना है इसको। ठीक है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, मिस्टर रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 4 लाख एंड फर्नीचर 1 लाख। मिस्टर रहीम ने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर के साथ। तो इसका मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बताने लगा हूँ, लेकिन सिर्फ समझाने की खातर। आपने उसी तरह यहाँ पे लिखना है डेट
फॉर्मेट उसी तरह पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये सारा लिख के लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट और करेंसी का नाम रुपीस, और यहाँ पे जर्नल जो भी नाम है, यहाँ पे जर्नल बिजनेस का नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे डेट आप लिखते जाना उसी तरह। अब मिस्टर रहीम ने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। एक तो कैश बिजनेस में आया, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर भी एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ, तो फर्नीचर वाले एसेट में इजाफा हो डेबिट, तो फर्नीचर भी डेबिट हो रहा है। ये इसमें दो डेबिट हो रहे हैं, कैश भी डेबिट, क्योंकि दो चीज़ें आ रही हैं बिजनेस में, कैश भी डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट क्या हो रहा है, जो मालिक ने पैसे लगाए उसको कैपिटल कहते हैं। तो मालिक का सरमाया कितना लग गया, 1 लाख ये और 4 लाख, 5 लाख कैपिटल क्रेडिट, यानी कैपिटल क्रेडिट। तो जो क्रेडिट साइड है आपने इस तरीके से लिखनी है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, साफ सुथरा नहीं लिख रहा। ये डेबिट है, आप 1 लाख से डेबिट करेंगे, ये फर्नीचर आप डेबिट करेंगे, सॉरी कैश 4 लाख से, इसको मैं 1 मिनट, जो कैश डेबिट है वो 4 लाख से, और फर्नीचर जो है वो डेबिट है, वो भी डेबिट है 1 लाख से। लेकिन जो कैपिटल है वो 5 लाख से, मालिक का जो सरमाया वो 5 लाख है, तो 5 लाख हो गए ना, 4 लाख। जितनी अमाउंट डेबिट पे उतनी क्रेडिट पे होनी चाहिए, और ये होता भी ऐसा ही है। जिस अकाउंटिंग क्वेश्चन में नहीं, जब कैश में भी इजाफा करते थे 1 लाख, फर्नीचर में, कैपिटल में हम ज़्यादा इजाफा करते थे, दोनों को मिला के सरमाया, ये बिल्कुल उसी तरह है। तो आपने इसको फिर नरेशन लिखनी है, यहाँ पे और लाइन लगा दें। दूसरी ट्रांजैक्शन, परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 2 लाख फ्रॉम सर्वर, सर्वर से बिल्डिंग खरीदी है। अब ये जो सर्वर है ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं मेंशन के उधार है या नगद है, लेकिन जिस शख्स से खरीदी है उसका नाम मेंशन है, तो फिर इसका मतलब है हमने उधार खरीदी है। क्या खरीदी है? उधार, क्योंकि नाम मेंशन हो गया ना, ये भी नहीं लिखा हुआ उधार है नगद है, लेकिन नाम मेंशन है, सर्वर से खरीदी है। अब बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हो डेबिट करते हैं, तो इसमें बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगी, और सर्वर से खरीदी है तो इसका मतलब उसको पेमेंट करनी है, पैसे देने हैं, और पैसे देने को अकाउंट पेबल कहते हैं। अकाउंट पेबल हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लायबिलिटी में इजाफा हुआ क्रेडिट। तो मार्च 2 वाली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी लिखने लगा यहाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट। अब अकाउंट पेबल के साथ ना नाम भी लिख देना आपने, अकाउंट पेबल के साथ किसको पैसे देने हैं, सर्वर को, साथ आपने सर्वर का नाम भी लिख देना है, ताकि उस शख्स का नाम भी पता चल जाए ना जिसको आपने पेमेंट करनी है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अमाउंट आप डेबिट पे और क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख देनी है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्योंकि एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ, अकाउंट पेबल चूंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी में भी इजाफा हुआ, तो दोनों अकाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी, लेकिन ये एसेट है इसलिए डेबिट है, लेकिन ये जो इंक्रीज कर रहा है ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी अकाउंट जो है उसमें इजाफा हुआ, और लायबिलिटी अकाउंट में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं। आगे बात करते हैं ये 5 नंबर ट्रांजैक्शन की, जो परचेज गुड वर्थ ₹25,000 फ्रॉम इशफाक, इशफाक से चीज़ें खरीदी है 25,000 की। 1 मिनट पहले ये मिटा दूं ऊपर वाली जो लाइन है ताकि आपको समझ लग जाए। जो इशफाक है उससे हमने चीज़ें खरीदी हैं, अच्छा जी, और ख़रीदी हैं, कहता है 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब राहत मिली है हमें। पहले हमने 25,000 पे 10%, देखिए हमने 25,000 से ट्रांजैक्शन पास नहीं करनी, अब ने क्या करना है, 25,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले 10% ये बना कितना, 10% का मतलब है हमें 2500 की डिस्काउंट मिली है। तो अगर 25,000 की चीज़ें हैं जिसमें से 2500 की हमें राहत मिल गई है, तो हमें टोटल चीज़ें कितने की पड़ी हैं घर में,
25,000 में से 2,000 माइनस किया तो आ गया 23,000, ये आ गया 22,500 टोटल। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी 22,500 से, जिस तरह अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी एक इस तरह आया था ट्रेड डिस्काउंट वाला। तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि हमने 25,000 पेमेंट नहीं की, हमने पेमेंट 22,500 की है। तो याद रखिएगा जितना ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा वो उतना माइनस करके ट्रांजैक्शन पास किया करनी है। तो माइनस करके कितनी आई 22,500। तो यहाँ पे जब चीज़ें खरीदी हैं, खरीदने के अमल को क्या कहते हैं, परचेजेस। तो परचेजेस वाले असर में इजाफा हुआ, तो परचेजेस वाले एक्सपेंस में, सॉरी ये एक्सपेंस है, परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और उधार खरीदी है नगद, कुछ नहीं मेंशन, लेकिन नाम मेंशन है जिससे खरीदी है। ये देखें फ्रॉम इशफाक, जब कुछ ना मेंशन हो लेकिन नाम मेंशन हो कि किससे खरीदी है, वो उधार समझी जाती हैं। तो ये इसको पेमेंट करनी है, पेमेंट करने को अकाउंट पेबल कहते हैं। तो अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी में इजाफा हुआ, लायबिलिटी में इजाफा हो तो हम क्रेडिट करते हैं अकाउंट पेबल, और साथ हम लिख देंगे ये इशफाक है, ताकि ये पता चल जाए ये भी अकाउंट पेबल थे ऊपर वाले भी, लेकिन ये सर्वर थे, ये इशफाक है। यहाँ पे डेबिट पे भी अमाउंट और क्रेडिट पे भी अमाउंट आपने इस तरीके से डेट लिख के, नरेशन लिख के आपने लिख लेनी है। आगे चीज़ नंबर 8, सोल गुड्स टू इमरान। इमरान को चीज़ें बेची हैं, पहली बात उधार बेची हैं क्योंकि कुछ नहीं मेंशन लेकिन नाम मेंशन है, इमरान को बेची हैं उधार, लेकिन 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो ये भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ट्रांजैक्शन होगी। आपने ये 20,000 लेना है अमाउंट, इस पे 5% माइनस करना है, पहले 5% पहले निकाल लें, बनता कितना, ये 1,000 रुपया बनता है। तो इसका मतलब है हमने जो चीज़ें सेल की हैं, जो इमरान को चीज़ें बेची हैं, वो 1,000 रुपया छोड़ के बेची हैं। तो कितने की बेची, 19,000 की। तो 19,000 से ट्रांजैक्शन पास होगी। ट्रांजैक्शन पास क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू इमरान, इमरान को चीज़ बेची है, उधार बेची है क्योंकि कुछ नहीं मेंशन, उधार बेची है तो इसका मतलब हमने पैसे लेने हैं। पैसे लेने को अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और चीज़ें बेची हैं, बेचने के अमल को सेल्स कहते हैं। सेल का तल्लुक रेवेन्यू, रेवेन्यू में इजाफा हुआ, रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपने क्रेडिट कर देनी। अब अगली ट्रांजैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझनिए गौर से, जिसके लिए मैंने ये सवाल शुरू किया, वरना क्वेश्चन आसान था। वो ये था, ये जो अगली ट्रांजैक्शन आपको स्क्रीन और बुक पे भी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे पेड कैश, कैश पे किया है किसको, इशफाक को। कितना कैश पे किया है, 15,000। डिस्काउंट कितना मिला है, 1,500। अब इशफाक कौन है, इशफाक वो बंदा है जिससे चीज़ें हमने, ये देखो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में चीज़ें उधार खरीदी थी उससे, और 23,500 की चीज़ें खरीदी थी। अब उसने क्या किया, इशफाक ने कहा कि ये जो डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है। याद है मैंने कैश डिस्काउंट आपको समझाया था। अब ये जो कैश हमने पे किया इशफाक को, 15,000 पे किया, और उसने हमें 1,500 रुपया छोड़ दिया। इसका ये मतलब डिस्काउंट रिसीव और उसने हमें छोड़ दिया। अब इसकी ट्रांजैक्शन किस तरह होगी, ज़रा ये गौर से। अकाउंट पेबल हमारी जिम्मेदारी थी। सबसे पहले जब हमने पेमेंट की है इशफाक को, तो हमारी जिम्मेदारी में कमी वाक़या होगी। तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी, लायबिलिटी में कमी वाक़या हुई तो डेबिट होती है। तो अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट, ये हो गया डेबिट, ठीक हो गया। अब हमने क्या पे किया, कैश पे किया। कैश का ताल्लुक एसेट, एसेट में कमी होगी, एसेट में कमी होगी तो क्रेडिट, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। लेकिन सिर्फ इसी पे बस नहीं, हमें डिस्काउंट भी मिला है, रायत मिली है। डिस्काउंट मिला तो हम लुटियाँ डालने लगे, हमें फ़ायदा हुआ, बचत हुई, इनकम हुई। बचत होने का मतलब ये इनकम है, हमारे लिए बचत हो गई है, इनकम में इजाफा हुआ। इनकम में इजाफा हो क्रेडिट, तो कैश भी क्रेडिट, और यहाँ पे आपने लिखना है डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट। ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम, आई से इनकम, ठीक है, इनकम में इजाफा हुआ। अब अमाउंट किस तरीके से ज़रा देखिएगा, कैश कितना पे किया है, 15,000, ये क्रेडिट साइड पे, पहले क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखनी है इसकी,
और डिस्काउंट कितना मिला है 1500। यानी आप ये हिसाब लगा लें 1500 छोड़ दिया तो हमारा खाता कितने का क्लियर हुआ, यानी हमारा खाता इन दोनों को जमा करना है। यहां से अमाउंट आपको नहीं मिलेगी अकाउंट पेबल, आपने खुद बनानी है। 15,000 और 1500 मिला के 16,500 से हमारा खाता जो है वो क्लियर हुआ। यानी आप ये समझ लें 16,500 का खाता उसने क्लियर किया, लेकिन 15,000 रुपया लेकर, यानी 15,000 रुपया लेकर 16,500 का खाता क्लियर किया, इसका ये मतलब है। तो अकाउंट पेबल में दोनों को जमा करके अमाउंट लिखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे 16,500 की अमाउंट का मेंशन नहीं है, आपने खुद अमाउंट बनानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लें, बुक पे लियो। स्टार लगाने का मतलब है इसको ध्यान से देखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, याद रखिएगा। अब इससे भी अगली ट्रांजैक्शन ये उसका रिवर्स है, वो क्या, जरा ऊपर चेक कीजिएगा। रिसीव्ड कैश, अब हमने पेमेंट की है मार्च जो 17, रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान। इमरान से 10,000 रुपया लिया। इमरान वो बंदा है जिसको उधार चीजें हमने बेची थी। अलोइंग, और उनको हमने अलो किया। क्या अलो किया, डिस्काउंट। अब हमने डिस्काउंट दिया, पहले हमें डिस्काउंट मिल रहा था, अब हमने किसी से को पैसे देने थे। हमने किसी को कहा यार 11,000 रुपया टोटल तुम्हारा बनता है, 1,000 रुपया तुम्हें छोड़ दिया, 10,000 रुपया मुझे दे दो। बहरहाल हमारे पास आया कैश, जब हमने पैसे लिए तो हमारे पास क्या आया, कैश। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा, एक लाइन छोड़ के मैं लिखने लगा। अब वो जिस बंदे से पैसे लेने थे वो था अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट में कमी वाक़ होगी, क्योंकि अब हमने उससे पैसे ले लिए। तो अकाउंट रिसीवेबल जब पैसे लेने थे डेबिट किया था, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन जरा चेक कीजिएगा, ये वाली सेल वाली, जब उससे पैसे लेने थे वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था, अब पैसे ले लिया अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, एसेट में कमी वाक़ होगी। लेकिन हमने कुछ उसको पैसे छोड़े भी हैं, सारे पैसे नहीं लिए। जो पैसे छोड़े हैं हमने डिस्काउंट दिया, जो डिस्काउंट दिया हमारे लिए नुकसान हो गया ना, हमने कुछ पैसे छोड़ दिए, यानी 11,000 रुपया टोटल लेना था, 1,000 रुपया छोड़ दिया, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया ना। तो डिस्काउंट अलोड, मैं अलो कर रहा हूं, अब रिसीव नहीं है क्योंकि मैं दे रहा हूं डिस्काउंट, पहले मैं वसूल कर रहा था। तो डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट, कैश भी डेबिट, कैश अकाउंट डिस्काउंट अलोड और अकाउंट रिसीवेबल। कैश डेबिट है, कितनी पेमेंट आई है हमारे पास, हमारे पास पेमेंट आई है टोटल 10,000 रुपया। डिस्काउंट अलो कितना किया, 1,000 रुपया, और उसका खाता कितने का क्लियर किया, फिर ये दोनों को जमा करके, जिस तरह जमा करके। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, ये तीसरे नंबर पे आपने अमाउंट हमेशा फिल किया करनी है जब भी आएगा। पहले नंबर पे कैश फिल करें, दूसरे नंबर पे डिस्काउंट, और तीसरे नंबर पे अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट फिल किया करें। इसी तरह ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले आप कैश वाली अमाउंट फिल किया करें, डिस्काउंट रिसीव्ड वाली, दोनों को ऐड करके फिर अकाउंट पेबल में लिखनी है। और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आसान है ट्रांजैक्शन, अगली आपने खुद करनी है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट थी, ये ट्रांजैक्शन आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है।